डियर स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। थर्ड टेस्ट है, लेकिन फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप बिना टेस्ट करे वीडियो देख रहे हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। पहले आपको टेस्ट ही करना चाहिए, उसके बाद आपको वीडियो देखनी चाहिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की जगह पुट कर दिया कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 2 कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और एक्स को मैंने माना है कॉस थीटा। चलो जी, आओ सॉल्व करते हैं आगे। आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये 2 से 2 कट गया तो ये 10 बन गया यार, है ना। 10 थीटा बन गया, तो ये बन गया कॉस 2 कॉट इनवर्स 10 थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो बस क्या करना है, इस कॉट को इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 2 कॉट इनवर्स, इसको कॉट ही रहने देते हैं, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं। अब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कॉस पाई माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कट के 0 आ गया। यही प्रूव करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे अल्फ़ा निकालना है और ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए तो मुझे गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करके जो आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आएगा मेरा 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा, और इक्वल टू मुझे आई गिवन है, आई होता है मेरा ये। तो मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, 2 कॉस अल्फ़ा आ गया 1, कॉस अल्फ़ा आ गया 1/2, अल्फ़ा आ गया π/3। कितना आसान क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे 3 एडजॉइंट ए मुझे गिवन है इज इक्वल टू 729। मुझे मॉड ए निकालना है, तो पहले हम लगाएंगे मॉड के ए, जो होता है k की पावर n इंटू मॉड ए होता है। तो अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू मॉड ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू 729। ये इससे कट गया 27 बार। अब बात करते हैं मॉड ऑफ एडजॉइंट a की। ये पता होगा आपको, मॉड ऑफ एडजॉइंट a जो होता है वो होता है मॉड a की पावर n-1। तो ये हो गया मॉड a की पावर 2 इज इक्वल टू 27। मॉड a की वैल्यू आ गई 323, आंसर आ गया। ठीक है जी, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को x मान लिया। तो सेक का होता है सेक x tan x, तो सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x। अब फिर मैं करूँगा 10 रूट x का, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का 1/2 रूट x। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे ये प्रूव करना है। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इसको लिखा मैंने 10 इनवर्स x/1, और मैंने लिखा ट्राइंगल बनाया ये x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसी को लिख दिया कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अंदर ये उतार लिया कॉस एज इट इज़। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो अब क्या बचा, एक तो ये बचा, एक ये बचा, और ये दोनों एलिमिनेट हो गए, और साथ में ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इस कॉट को, ये कॉट है, इस कॉट को चेंज करेंगे साइन में। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये दोनों ख़त्म हो गए, तो आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही दे रखा है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी इन सब की। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मॉड ए निकाल लेता हूँ, मतलब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ डिटर्मिनेंट का। तो 3 आ जाएगा -4 + 5, और प्लस माइनस आएगा -3 -4 + 4, उसके बाद -1 आएगा, और ये आएगा 10 - 8। तो ये आ गया +3, ये 0 हो गया, और ये आ गया -2। तो वैल्यू आ गई 1, मतलब इसका मॉड 1 आ गया। अब पहला पार्ट है माइनस के 6a, तो इसमें लगाएंगे हम वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था अभी, k मॉड k का फॉर्मूला होता है k की पावर n इंटू मॉड a। तो ये हो जाएगा -6 की पावर 3 इंटू मॉड a 1 है, तो -216 आंसर आ गया। a इंटू एडजॉइंट a, पता है क्या होता है, ये होता है मॉड a इंटू आई। मॉड a मेरा 1 है, आई होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो मेरा सीधा आंसर आई आ जाएगा, क्योंकि मेरी मॉड a की वैल्यू 1 है। उसके बाद आता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मॉड।
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मॉड। अगर आपको इसे याद नहीं करना है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ एक बार आपको। अगर मैं इसको के मान लूँ, मान लो मैंने मान लिया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू के, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ के का मॉड, और ये हो जाएगा, सॉरी ए नहीं के, तो ये हो जाएगा मॉड के की पावर n-1 यानी कि 2। अब के की जगह मैंने रख दिया वापस से एडजॉइंट है, तो ये हो गया एडजॉइंट ए की पावर 2, एडजॉइंट हो जाएगा फिर मॉड ए की पावर 2 होल पावर 2, तो मॉड ए की पावर 4, 1 की पावर 4 1 होता है। ठीक है जी। लास्ट है मॉड ए इनवर्स। मॉड ए इनवर्स आपको पता होगा क्या होता है, फॉर्मूला बताया 1/mod a 1/1 1, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। हमें y दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, इस कॉट को 10 में चेंज कर दिया, तो 10 इनवर्स बन गया 1/रूट cos x माइनस 10 इनवर्स रूट cos x। अब लगाया मैंने 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, तो 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस cos x इंटू रूट cos x, ये कर दिया तो ये 2 हो गया यहाँ पे, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो y आ गया 10 इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 2 रूट cos x। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है साइन y निकालना है, और मुझे 10² x/2 प्रूव करना है। तो मुझे साइन निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब मैं इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस तो आप खुद करिएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस cos x, तो मेरा y आ जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। उल्टा लिख दिया मैंने, 1 माइनस ऊपर आएगा और प्लस नीचे आएगा। ठीक है जी। तो इसको उधर ले गया मैं, साइन y आ गया, और 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 10² x/2। और शायद मुझे यही तो प्रूव करना है ना, यस मुझे यही प्रूव करना है, मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मुझे इसको डिफ्रेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो मैंने क्या किया, इसको माना u, इसको मान लिया v, और u में मैंने माना है x² को cos थीटा। तो ये हो गया 10 इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos थीटा, नीचे आ गया रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा, और मैंने v में मान लिया x को tan थीटा, तो v हो गया साइन इनवर्स 2 tan x, या थीटा नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, दैट विल बी गुड, 1 प्लस tan² अल्फा। ये बन गया फॉर्मूला साइन 2 अल्फा का, तो साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा, तो ये बन गया 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 2 tan इनवर्स x। ठीक है जी। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसे, तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, नीचे भी ऐसे आएगा रूट 2 cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस अंडर रूट 2 cos साइन स्क्वायर थीटा/2। अब रूट हटा दिया तो ये रूट 2 बचेगा, रूट 2 cos थीटा/2 माइनस रूट 2 साइन थीटा/2, नीचे आ गया रूट 2 cos थीटा/2 प्लस रूट 2 साइन थीटा/2। उसके बाद क्या किया मैंने ऊपर नीचे रूट 2 cos थीटा/2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस टेन थीटा/2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा/2 लिख देना यहाँ पे, डिवाइड बाई रूट 2 cos थीटा/2। ये फॉर्मूला होता है 10 π/4 माइनस थीटा/2 का, तो ये हो गया π/4 माइनस थीटा/2, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x²। ये कहाँ से आई भाई, मैंने x को माना था cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x²। ऐसे ही मैंने यहाँ पे माना था x को tan थीटा, तो अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 tan इनवर्स x। बस अब करना है मुझे डिफरेंशिएशन, तो पहले du/dx निकाल लेते हैं, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस x की पावर 4 और x² का 2x, 2 से 2 माइनस से माइनस, तो ये आ गया x/√1 माइनस x की पावर 4। ऐसे ही v का निकाल लेते हैं, v का आ जाएगा dv/dx, ये आ जाएगा 2/1 प्लस x²। अब बस अब डिवाइड कर देंगे, मुझे अल्टीमेटली du/dv निकालना है, तो du/dv को इससे डिवाइड कर देंगे, और मेरा यही आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट
मुझे इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है बट डिफरेंशिएबल प्रूव नहीं करना है, तो पहले कंटिन्यूटी निकालते हैं, LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालेंगे, फिर F2 निकालेंगे। तो LHL का फॉर्मूला बनेगा H10 × 0 F ऑफ 2 - H, और इसका बनेगा H10 × 0 F ऑफ 2 + H, और ये मेरा F2 ऐसे ही रहेगा। तो मेरा फंक्शन तो मुझे एक ही दे रखा है, तो मैं इसी फंक्शन में पुट कर दूंगा। तो मेरा आ जाएगा 2 - H - 2, यहाँ भी पुट कर दूंगा, सेम फंक्शन है 2 + H - 2, और F2 निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा मॉड के अंदर 2 - 2। ये तो 0 हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो मेरा यहाँ पे आया मॉड -H, और यहाँ पे आया मॉड H। ये 0 दे रखा है, मॉड बाहर से आके H हो जाएगा, ये तो बाहर आके H ही रहेगा। लिमिट लगाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इट मीन्स LHL, RHL और FA तीनों इक्वल हैं। सो आई कैन से दैट दिस इज फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब डिफरेंशिएबल की बात कर लेते हैं जी। डिफरेंशिएबल में हमें निकालना होता है LHD और RHD। तो LHD का फॉर्मूला होता है H10 × 0 F ऑफ 2 - H - F2 अपॉन -H, और इसका होता है F2 + H - F2 अपॉन H। सेम हमने F2 + H, हमने F2 - H निकाला था, हमारा ये आया था। देखो ध्यान दीजिएगा, हमने ये निकाला था तो हमारी वैल्यू ये आई थी, 2 + H की वैल्यू में ये आई थी। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आ जाएगा मॉड -H, और F2 की भी निकाली थी हमने, F2 की वैल्यू 0 आई थी, तो ये 0 पुट कर देते हैं अपॉन -H, और यहाँ भी पुट कर देते हैं मॉड H -0 अपॉन H। तो ये हो जाएगा मेरा H अपॉन -H जो कि आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा मेरा H अपॉन H जो कि आ जाएगा 1। तो LHD और RHD इक्वल नहीं है, सो आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, चलिए नेक्स्ट, हमें dy/dx निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जब भी बीच में प्लस होता है या माइनस होता है तो और लॉग लेना है तो मुझे तीनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। u को मानेंगे y की पावर x, v को मानेंगे x की पावर y, और w को मानेंगे x की पावर x। इसका लॉग लेंगे तो log u आ जाएगा x log y, इसका लेंगे तो log v आ जाएगा y log x, और इसका लेंगे तो log w आ जाएगा x log x। बस अब क्या करेंगे हम, आप कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1/u × du/dx इज इक्वल टू x log y का 1/y × dy/dx प्लस log y एज इट इज़ x का 1 हो गया। ये तो हो गया मेरा इसका, इससे du/dx निकाल लेते हैं, u को इधर ले आते हैं, तो y की पावर x अपॉन y × dy/dx प्लस log y, ये मेरा आ गया पहला। अब इसका भी निकाल लेते हैं जी। इसका आ जाएगा 1/v dv/dx, ये आ जाएगा y log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़, y का हो गया dy/dx। तो इससे dv/dx निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा x की पावर y अपॉन x प्लस log x × dy/dx। या साथ साथ इसका भी निकाल लेते हैं, तो 1/w आ जाएगा dw/dx, ये आ जाएगा x log x का 1/x प्लस log x का 1 हो गया। तो मेरा dw/dx की वैल्यू आ गई x की पावर x 1 प्लस log x। तीनों की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है जब मैंने इसको v माना, इसको w माना, इसको मतलब w माना, तो अगर मैं तीनों का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास आएगा du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो वो 0 आएगा बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट। तो ये हम सेलेक्ट देंगे 0। अब तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और इसकी वैल्यू ये, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ। तो y की पावर x - 1 × x, देखो कैसे हुआ है पता है, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो y की नीचे पावर 1 थी तो वो माइनस हो गई × dy/dx प्लस y की पावर x × log y एज इट इज़। ऐसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर y - 1 × y प्लस x की पावर y log x × dy/dx, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे dy/dx नहीं है। अब dy/dx दो जगह आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा y की पावर x - 1 × x, और यहाँ बचेगा x की पावर y × log y log x, और यहाँ सबको माइनस में ले आते हैं उधर, तो x की पावर x 1 प्लस log x माइनस y की पावर x log y, और यहाँ आ जाएगा y × x की पावर y - 1। बस इसको डिवाइड कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन लेके x की पावर x 1 प्लस log x माइनस y की पावर x log y प्लस माइनस ये आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, y × x की पावर y - 1, और नीचे आएगा
x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर वाई लॉग x। ओके, क्लियर। अगला चलते हैं जी। अगला है मुझे ए इन्वर्स निकालना है और मुझे उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय दिस इन्वर्स। तो मैं इसका इन्वर्स निकाल रहा हूँ और मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ और कोफैक्टर निकलता है मतलब कोफैक्टर के ट्रांसपोज से एडजॉइंट निकलता है। तो मैं पहले इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो आएगा 6 माइनस 3 आएगा। फिर मैं इसका निकालूंगा तो 3 प्लस 6 9 आएगा, लेकिन मैं माइनस लूँगा क्योंकि मुझे साइन चेंज करना है, भाई ऑड है। फिर यहाँ पे आएगा -1 -4 -5 आएगा, एज इट इज़ लूँगा। बस इसका निकालूंगा मैं, इसका निकालूंगा तो 3 प्लस 1 4 आएगा, -4 लूँगा। फिर मैं इसका निकालूंगा तो 3 - 2 1 आएगा, इसे प्लस लूँगा। फिर मैं इसका निकालूंगा तो -1 -2 -3 +3 लूँगा। उसके बाद इसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा तो -3 -2 -5 लूँगा। इसके बाद इसका निकालूंगा तो 3 - 2 1 लूँगा, लेकिन -1 लूँगा। उसके बाद इसका निकालूंगा तो 2 - 1 1 लूँगा। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो मेरा एडजॉइंट आ गया 3 - 9 -5 और -4 1 3 -5 -1 -1 +1। अब मुझे इन्वर्स निकाला तो पहले मॉड ए निकाल लेता हूँ। मॉड ए निकालते हैं हम को फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके एलिमेंट से, यानी कि 3 - 9 -5 तो ये -11 आ गया मॉड इसका। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा पहला आंसर तो आ गया कि मैंने ए इन्वर्स निकाल लिया। तो मेरा ए इन्वर्स आ गया -1/11 -9 1 -1 -5 3 1, ये मेरा आ गया ए इन्वर्स। ठीक है जी। अब मुझे आधा काम तो हो गया मेरा। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये तो इसका काम हो गया आधा। तो अब मुझे इस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इक्वेशन के लिए हम दिखाते हैं x = a इनवर्स b। सर मैं कह रहा हूँ स्कूटी खड़ी छोड़ देंगे। x = a इनवर्स b। हम a इनवर्स नहीं लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि a ऑलरेडी ले चुके हैं। x लेते हैं p इनवर्स q। अब p क्या होता है, q क्या होता है, x क्या होता है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसका जो p होगा वो निकलेगा x y z के कोफिशिएंट से 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 3, और q जो होगा वो इक्वल टू में गिवन होता है, वो होता है 0 9 और -14, और x मुझे निकालना है वो होता है x y z। तो मैंने देखा, एक बात देखी कि यार देखो इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको। हाँ मुझे तो दिख रहा है, देखो इसका ट्रांसपोज यही है, दिख रहा है ना। तो ये होता है कि अगर मुझे ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालना हो वो ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर होता है। तो यही कंसेप्ट मुझे इसमें लगाना है। तो मुझे पी इन्वर्स चाहिए, तो पी इन्वर्स जो है वो ए का ट्रांसपोज है, तो इसमें क्यू लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। और क्यू मुझे दे रखा है, क्यू तो मेरा ये रहा 0 -9 0 9 -14। बस अब ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी -1/11 और ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 3 -4 -5 -9 1 -1 -5 3 1, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। मेरे ख्याल से अब तो आप कर ही लोगे, बाकी काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बस इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपकी x y z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था और आप ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए आप अगर नहीं देखी पहली वीडियो तो पहली वीडियो देखो, उसमें ये सेम क्वेश्चन है और मुझे के की वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू 1 आ रही थी, राइट। तो दोबारा अगर आपको करना है तो इसे आप खुद करिए, है ना, और अभी करिए। ये मत सोचिए कि मैं वीडियो देखूँगा तब करूँगा, अभी करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको कितना आता है, राइट। आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन। तो पहले मैं इसका निकालता हूँ dy/dx। तो 2 × x - a + 2y - b × dy/dx = 0। इससे मेरी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -kx - a/y - b। अब निकालते हैं d²y/dx²। माइनस बाहर दे देते हैं, इसमें लगाते हैं क्वेश्चन रूल। तो y - b एज इट इज़, x - a का 1 हो जाएगा, -x - a एज इट इज़, y का हो जाएगा dy/dx, और नीचे आ जाएगा y - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे dy/dx की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उठा के हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं। तो मेरा ये बनेगा, माइनस बाहर चलेगा, y - b और प्लस हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर अपॉन y - b, और नीचे चल रहा है y - b का होल स्क्वायर,
ऊपर का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है जी। अब देखो दिख रहा है आपको क्या चीज़ दिख रही है? मुझे दिख रही है, देखो ये चीज़ दिख रही है ना, तो मैंने इसको सी स्क्वायर लिख दिया, तो मेरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। बस अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, पुट कर देते हैं। तो ये है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस के एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 और नीचे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है मेरा माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर अंदर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ऊपर बैठा है होल पावर 3/2, नीचे आ गया माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, फिर से सी स्क्वायर लिख दिया मैंने से, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, नीचे आ जाएगा माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब है सॉरी, यहाँ पे देखो क्यूब था, तो ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, नीचे बन जाएगा माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब कुछ कट रहा है, हाँ जी कट तो रहा है, ये इससे कट रहा है, एक सी से सी कट रहा है, तो मेरा आंसर आ गया माइनस सी। और मुझे क्या प्रूव करना है? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, तो मेरा इसकी वैल्यू माइनस सी आ रही है, हैंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड सी। ओके, क्लियर हुई बात? चलिए जी अगला क्वेश्चन, इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। तो ए दिया हुआ है और मुझे ये निकालना है, ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, फिर भी दोबारा कराता हूँ। आई प्लस ये निकालते हैं पहले। आई पता है क्या होता है? 1001, और मैंने ना 10 अल्फा बाई 2 को फिलहाल वाई मान लिया, तो ये हो गया प्लस 0 माइनस वाई, वाई और 0 इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस वाई, वाई और 1। ऐसे ही मैं आई माइनस ए निकालूंगा, आई माइनस ए 0 1 1 0, और ये माइनस करूंगा 0 माइनस वाई, वाई 0, तो ये आ जाएगा मेरा 1 वाई माइनस वाई 1। और मैं निकालूंगा इसकी वैल्यू, तो ये मैंने रखा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस के 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ भी ये पुट करते हैं 2 10 अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब मुझे करना क्या है? मुझे ये करना है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है और मुझे ये लाना है। तो मैंने आई माइनस ए यानी कि 1 वाई माइनस वाई 1 और इसकी मल्टीप्लाई करनी मुझे इससे, तो मैंने यहाँ भी 10 अल्फ़ा बाई 2 को वाई रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2 वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है और मुझे सिंपली ये लाना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो माइनस के 2 वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा फिर इसकी मल्टीप्लाई से, तो माइनस वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे चारों को सॉल्व करना है, तो मैं देख रहा हूँ जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो इसका जो एलसीएम आके आया वो मेरा आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेम यहाँ भी आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 1 आ गए। अब जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो मैंने इसका एलसीएम लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 2 वाई प्लस वाई माइनस वाई क्यूब, एक वाई से वाई कट गया, तो माइनस वाई कॉमन लेके 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा वाई कॉमन लेके 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, बस ये सब कट गए, तो मेरा आंसर आ गया 1 माइनस वाई वाई 1, और ये मुझे प्रूव करना है, तो ये मुझे आ गया। ठीक है जी, अब मिलता हूँ, 3 टेस्ट हो चुके हैं, अब मिलते हैं चौथे टेस्ट में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।